जेएल न्यूज, नया जमाना नई सोच। शारदीय नवरात्र में हम देखते हैं कि भक्त कई प्रकार से अपना व्रत रखते हैं। कई साधु संतों देश और प्रदेश की उन्नति के लिए कई प्रकार से माता रानी की भक्ति करते हैं। राजधानी के माता मंदिर क्षेत्र में बाबा परषोत्तमानंद महाराज ने 30 सितंबर को ली थी भूमिगत समाधि। 30 दिनों तक बाबा परषोत्तमानंद महाराज समाधि रहे। बाबा का कहना है कि आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। नवयुवकों में जागृति हो और वह अपनी भारतीय पद्धति और सनातन धर्म के प्रति रुचि बढ़े और सभी का कल्याण और सुख शांति के लिए मैंने समाधि ली थी। समाधि प्रांगण में 7 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा गड्ढा खुदवाया गया था, जिसमें बाबा परषोत्तमानंद महाराज ने समाधि ली थी। बाबा परषोत्तमानंद महाराज समाधि से बाहर का कर रहा है कि माता रानी ने मुझे शक्ति प्रदान की थी, जिसके कारण मेरी देश प्रदेश और भक्तों के लिए ली गई थी समाधि सार्थक हुई है। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आस्था रखें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे उनकी उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, पूरे विश्व की उन्नति हो। उसके और आगे जब मैं बढ़ा तो एक सुंदर सा सरोवर दिखाई दिया। वहां माताजी ने मुझे आदेश दिया, हे पुत्र, इस सरोवर में तू स्नान कर। वो सरोवर इतना सुंदर सरोवर था, चिड़ियों की चहक, नाना प्रकार के पक्षियों के दर्शन हुए मुझे, जो मैंने कभी दृश्य नहीं देखा, वो दृश्य मैंने वहां देखा। वहां जाकर जब मैंने स्नान किया, माताजी को प्रणाम करके जब मैं जल में उतरा, तो उस जल के में उतरते ही मेरे सारे ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा शरीर कहीं और है, सिर्फ आत्मा यहाँ मेरी है। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया मैं। फिर माता ने मुझे बाहर आने का आदेश दिया। जब मैं बाहर आ गया तो उस जल का प्रभाव ऐसा था, जल में जब तक था तब तक भीगा हुआ था, जल से बाहर आकर ही मैं एकदम सूख गया, जैसे मैं पहले था पुनः वैसे ही हो गया। उस जल का प्रभाव इतना था। बाहर आने के बाद फिर माताजी ने मुझे रथ पर बिठाया और आगे लेके गई। तब माताजी ने कहा, हे पुत्र, ये शिवलोक है। वहां देखा मैंने तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ओम आकार की ध्वनि वहां चल रही थी। और आगे बढ़ा, जब माताजी ने बताया ये विष्णु लोक है। विष्णु लोक में भी नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फल, वे जगत के पालनहार हैं, जगत का पालन करते हैं। उसी प्रकार से उनकी वहां की व्यवस्था थी। और आगे बढ़ा, वह ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। ब्रह्मलोक में तपस्या की आवाजें गूंज रही थी, परंतु पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुंजायमान हो रहा था, ओम ओम ओम। पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ ओम आकार में ही बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड में ओम की गुंजायमान है। तो आप लोगों से, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी दुराचरण छोड़कर और प्रभु की ओर आस्था रखें। और माताजी ने यह भी बताया मुझे, जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो इन सब की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सभी की प्राप्ति होती है। और जो इन सब की भी प्रार्थना करता है वो मुझे पाता है।